दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। घर पे कोरोना का टाइम है, सुरक्षित रहिए। IRFC क्या शेयर्स लेके बहुत से लोग फंसे हुए हैं, तो अब क्या करना है किसी को नहीं मालूम। कुछ लोग बोलते हैं कि चलो बेच देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं होल्ड करके रखते हैं। शुक्रवार को ये 21 रुपये का 21 रुपये 25 पैसा पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है ना। तो इसकी एक कीमत रही थी, वहाँ से ये फिसल के नीचे आया जो इसका IPO आया था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और घंटा दबा दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और मैं हमेशा वही स्टॉक्स आपके सामने लेके आता हूं जो कि रिटर्न दे रहे होते हैं और मार्केट में जिनका बोलबाला होता है। तो फिर अगर जानना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री है। चलिए फिर आगे चलते हैं। IRFC 26 रुपये की एक कीमत पर कभी ट्रेड कर रहा था जब इसका IPO आया था। लगभग उन दिनों में ये मार्च 2021 को इसने हाई बनाया था। फिर उसके बाद सडनली ये गिरना चालू हुआ, 21 रुपये तक गिरा। लगभग मान के चलते हैं लोग यहाँ पे फंस गए, ठीक है। जिन्होंने सोचा कि 26 रुपये की कम कीमत है और जो ये स्टॉक है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंडियन रेलवे को ये फंड करता है, तो ठीक है इसमें हम ख़रीदारी कर लेते हैं। तो लोगों ने किसी के पास 50,000, किसी के पास 70,000, किसी के पास करोड़, किसी के पास 1.5 करोड़, जैसी जिसकी हैसियत है उसने शेयर्स खरीदे। लेकिन ख़रीदने के बाद उन्हें कभी ये मौका नहीं मिल पाया कि वो उन शेयर्स को एक प्रॉफिट पर बेच दें। ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरता आया, ठीक है। अभी अप्रैल से 12 अप्रैल से और आज की डेट तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक कीमत पे बैठा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो लोगों ने मान लीजिए अगर लोगों ने 2000 शेयर ख़रीदे 25 रुपये की कीमत पे, तो उन्हें वो 25 रुपया से 25 रुपया 10 पैसा अगर होता तो कम से कम वो उससे निकल जाते, लेकिन नहीं निकल पाए। तो ये चीज़ है कि स्टॉक में आप फंस गए। ये आप जो चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, इस स्टॉक का ज़रा बिहेवियर देखिए। तो नीचे आया, फिर सडनली ऊपर चला गया, फिर धीमे धीमे नीचे आया, फिर सडनली ऊपर चला गया, फिर नीचे गिर गया। और ये जो नीचे ये एक कीमत पर बैठा हुआ है कंटिन्यूसली। तो इन दोनों का बिहेवियर देख के शुरुआत का और अभी का, जो लोग मूविंग एवरेज या बॉलिंगर बैंड या फिर जो भी अदर टेक्निकल टूल्स हैं उन पे विश्वास करते हैं, ठीक है, उनका विश्वास करना, क्योंकि इंडिकेटर हैं और इंडिकेटर हमारे ही बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं। लेकिन मैं स्टॉक के प्राइस को देख के बात करता हूँ हमेशा, मेरी एक वीडियो से लेके आज तक की वीडियो, ठीक है। और हमेशा सारी वीडियो प्रॉफिटेबल ही रही हैं। ये जो लास्ट अप्रैल से और अब तक एक कीमत पे बैठा रहा है, और मैं कहता आया हूँ कि जब कोई स्टॉक किसी एक कीमत पे बैठा रहे तो या तो वो सडनली ऊपर जाएगा या सडनली नीचे जाएगा। अब इसके केस में क्या होगा वो आप भविष्य में देखिए, या फिर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि 12 अप्रैल को इसने जो लो बनाया था, उसके बाद से इसने फिर कभी लो नहीं बनाया। उसके बाद से हल्का पुल्का 5 पैसा 10 पैसा 5 पैसा 10 पैसा ऊपर ही उठता गया है, नीचे नहीं गया। अब IRFC आपने 25 रुपये से लिया, 24 रुपये से लिया या 23 रुपये से लिया, और अभी चल रहा है 21 रुपये का। आपको कुछ न कुछ नुकसान तो हो रहा होगा। मान लीजिए आपने 70,000 रुपया या 80,000 रुपया फंसा के रख दिए इसमें, तो आपको कुछ न कुछ नुकसान तो हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे छोटा सा नुकसान है, चलो ये लेके निकल लेते हैं, लेकिन आपकी जगह मैं होता तो ऐसा नहीं करता। ये जो अभी इसकी कीमत है 21 रुपया, यहाँ से मैं थोड़े से वो शेयर्स और ख़रीद लेता, तो क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर मूव करेगा। अगर नीचे मूव करेगा तो फिर जो इसने 12 अप्रैल को अपना लो बनाया, मैं उसे स्टॉप लॉस बना के रख दूंगा, क्योंकि स्टॉक का चार्ट यही कह रहा है, स्टॉक का प्राइस मूवमेंट यही कह रहा है, स्टॉक यही बोल रहा है, स्टॉक को चलाने वाले भी यही कह रहे हैं कि भाई ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो आप स्टॉक पर विश्वास रखिए और ख़ुद पर विश्वास रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शेयर भी कीजिए।